हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल CGPSC लाइब्रेरी में। आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके MCQ हम सॉल्व करेंगे, लेकिन MCQ सॉल्व करने से पहले हम इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से पहले तो हम समझेंगे, उसके बाद हम लोग इजीली से इसका MCQ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो पहले हमें इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, आखिर ये छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग होता क्या है और इसका गठन कब किया गया, इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, इसके बारे में हमें जानना और समझना पड़ेगा। तब हम इसके क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं सीधे हम बताती हूँ, टॉपिक पे आती हूँ आप लोगों को। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक है हम लोग का कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। ठीक, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग आखिर है क्या और इसका गठन जो है कब किया गया है। तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन आखिर क्यों किया जाता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ी पारंपरिक भाषा को बढ़ावा देने हेतु, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक भाषा को बढ़ावा देने हेतु शासन में भाषा के उपयोग को उन्नत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम टॉपिक पे आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि हमें इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है जिसमें क्या क्या हुआ है उसको हमें जानना पड़ेगा। तो हम देखते हैं 28 नवंबर 2007, 28 नवंबर 2007 छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक। ठीक, छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 कहाँ पारित होता है? विधानसभा में पारित होता है। कहाँ पारित होता है? विधानसभा में पारित होता है। और कब पारित होता है? 28 नवंबर 2007 को पारित होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 विधानसभा में कब पारित होता है? 28 नवंबर 2007 को पारित होता है। और कभी कभी हमें MCQ में पूछा जाता है, तो आपको कैसे इसका आंसर लेना है और कैसे बताना है उसको मैं बता रही हूँ। कभी हमें MCQ में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ी दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका भी आंसर होगा 28 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी बोली को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो उसका राजभाषा का दर्जा कब मिला? 28 नवंबर 2007 को मिला। ठीक है, ये इस डेट पे विधानसभा में पारित हुआ है, इसलिए 28 नवंबर 2007। ठीक, तो ये एक डेट हम लोग को याद हो गया। अब हम दूसरे डेट पे जाते हैं, 11 जुलाई 2008, 11 जुलाई 2008। अब इस डेट पे क्या हुआ है उसको हम देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम। ठीक है, क्या था? ये संशोधन विधेयक था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2007, अधिनियम 2007। ठीक, छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम 2007 जो है राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? अगर ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा जाता है तब उसका आंसर होगा 11 जुलाई 2008 को। 11 जुलाई 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 कब पारित हुआ? राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? तो 11 जुलाई 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 जो है 11 जुलाई 2008 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित होता है। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट डेट हो गया। अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट डेट। ठीक है, 14 अगस्त 2008। इस डेट पे क्या हुआ है? 14 अगस्त 2008। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है? पहले तो अगस्त 2008, अगस्त 2008
अगस्त 2008 में क्या होता है, अगस्त 2008 में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन, आयोग का गठन ठीक, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का जो है गठन अगस्त 2008 में होता है। ठीक, और इस आयोग का छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का जो है प्रथम बैठक कब होता है, 14 अगस्त 2008 को इसका प्रथम बैठक होता है। ठीक है, प्रथम बैठक, इस आयोग का प्रथम बैठक कब होता है, 14 अगस्त 2008 को। ठीक, 14 अगस्त 2008 को क्या होता है, प्रथम बैठक होता है, प्रथम बैठक। ठीक, और इस दिन को, इस 14 अगस्त को इसलिए हम क्या दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको हम स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, स्थापना दिवस। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगस्त 2008 में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन होता है। ठीक है, आयोग का गठन होता है, आयोग का गठन होता है। और इसी में हम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर में हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या है, 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007, ठीक है, सात में क्या होता है, विधानसभा में यह पारित होता है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, अगस्त 2008 में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का, ठीक है, आयोग का गठन होता है। और इस गठन का प्रथम बैठक कब होता है, 14 अगस्त 2008 को होता है प्रथम बैठक, इसलिए इस दिन को हम स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 14 अगस्त 2008 को हम स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट डेट देखते हैं, 2 अगस्त 2010। ठीक है, 2 अगस्त 2010, 2 अगस्त 2010 में क्या हुआ है उसको हम देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, ये क्या है, अधिनियम। ठीक है, ये क्या है, अधिनियम है। ठीक, अधिनियम, इस अब ये अधिनियम बन गया है ना। 2 अगस्त 2010 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अधिनियम ये कब हुआ, 2010। ठीक है, और ये इस दिन 2 अगस्त 2010 को क्या होता है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अधिनियम जो है राजपत्र में प्रकाशित होता है, राजपत्र में प्रकाशित होता है, राजपत्र में क्या होता है, प्रकाशित होता है। ठीक है, प्रकाशित होता है। ठीक है, तो चारों इंपॉर्टेंट डेट हम लोग को याद हो गया। ठीक है, 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित होता है। ठीक, पारित होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 11 जुलाई 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 राजपत्र में क्या होता है, प्रकाशित होता है। 14 अगस्त 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का जो है क्या होता है, प्रथम बैठक होता है, 14 अगस्त 2008 को, और इसलिए इसको हम स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 2 अगस्त 2010 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अधिनियम, ठीक है, अधिनियम, इस अधिनियम का जो है राजपत्र में इस दिन प्रकाशन हुआ। 2 अगस्त 2010 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अधिनियम का प्रकाशन राजपत्र में 2 अगस्त 2010 को हुआ। ठीक है, सभी को क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, इस आयोग के अध्यक्ष जो है कौन कौन रहे हैं उसको हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष को देखेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। ठीक, अध्यक्ष, तो इसके प्रथम अध्यक्ष इसके रहे हैं पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। ठीक है,
श्यामलाल चतुर्वेदी, ठीक है। और दूसरे इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? दानेश्वर शर्मा, ठीक। और इसके तीसरे जो है अध्यक्ष कौन रहे हैं? डॉक्टर विनय कुमार पाठक, ठीक है। और इनके कार्यकाल को हम देखते हैं तो इनके जो है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी का कार्यकाल कहाँ तक रहा है? 2008 से 11 तक रहा है। और दूसरे जो है दानेश्वर शर्मा का 2011 से 13 तक, ठीक है। और डॉक्टर विनय कुमार पाठक का 2016 से 2018 तक, ठीक है। यहाँ तक रहे हैं। अब जो है इस छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का उद्देश्य क्या रहा है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इनका जो है उद्देश्य 3 इनका मेन उद्देश्य है, ठीक है। उसको हम मतलब आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ क्या क्या रहता है। तो इसका जो है पहला और मेन उद्देश्य रहता है कि छत्तीस राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कराना, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ी हमारे भाषा है उसको हम क्या करेंगे? राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कराना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। और दूसरा जो है हो जाएगा राजकाज की भाषा में उपयोग में लाना, ठीक। और तीसरा इसका उद्देश्य हो जाएगा त्रिभाषाई के रूप में प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल करना, ठीक है। तो 3 ये इसका इस आयोग का क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। और चलिए अब हम लोग MCQ में आ जाते हैं। और इसमें एक और है जिसको मैं बताना भूल रही हूँ यहाँ पे, बिजहा। इसके ना 2 कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। एक तो है पहला कार्यक्रम बिजहा कार्यक्रम, ठीक है। और दूसरा है माई कोठी कार्यक्रम, ठीक है। माई कोठी योजना है ये योजना, ठीक। तो इस बिजहा कार्यक्रम में क्या होता है? जो छत्तीसगढ़ी के जो लुप्त हो रहे शब्द हैं, ठीक है, तो उनको हमें संग्रह करना है। बिजहा कार्यक्रम में क्या होता है? जो छत्तीसगढ़ी के लुप्त हो रहे हैं शब्द उनको हमें संग्रह करके रखना है, ठीक है। तो लुप्त हो रहे शब्दों को हमें संग्रह करके रखना है, ठीक है। लुप्त हो रहे शब्दों को संग्रह करके संग्रह करना है, ठीक है। और ये माई कोठी योजना में इसमें क्या है? इसमें है कि छत्तीसगढ़ी एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी भाषा के पुस्तकों को क्रय करने की योजना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में जो जितने भी क्या बोलते हैं पुस्तक हैं, तो उन पुस्तकों को क्रय करना, ठीक है। और कौन से भाषा में रहेंगे ये पुस्तक? छत्तीसगढ़ी एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित, ठीक है। छत्तीसगढ़ी एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित पुस्तक रहेंगे। इस पुस्तक को क्रय करने के लिए, ठीक है, क्रय करने के लिए चलाया जा रहा है यह योजना। तो सभी को क्लियर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसके हम लोग ना, अब ये तो हमें समझ में आ गया है, तो इसके हम लोग अब MCQ करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ, अब आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो ये सभी एग्जाम में आते हैं, CG वापम के भी एग्जाम में आते हैं, PSC के भी एग्जाम में आएंगे। और क्या बोलते हैं, अभी SCF रेंजर का जो करंट में एग्जाम होने वाला है उसका भी ये आएगा, ठीक है। उसके एग्जाम में भी आएगा। तो अच्छे से ध्यान से सुनिए और लास्ट तक देखिएगा इसको MCQ को कि कैसे है। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है पंडित दानेश्वर शर्मा, ऑप्शन बी दिया है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी दिया है विनय कुमार पाठक, ऑप्शन डी दिया है रमेश नैयर।
ऑप्शन ई दिया है श्रीमती पुष्पा तिवारी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम अध्यक्ष। कौन से अध्यक्ष पूछे हैं? प्रथम अध्यक्ष। तो अभी अभी मैं आप लोगों को इसमें बताई हूं कि प्रथम अध्यक्ष कौन है? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी इज राइट। ठीक है, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया है 28 जनवरी, ऑप्शन बी दिया है 28 नवंबर, ऑप्शन सी दिया है 28 दिसंबर, ऑप्शन डी दिया है 28 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 नवंबर 2007 को जो है क्या था हम लोगों का? 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक, ठीक है, छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक, उस संशोधन विधेयक को 28 नवंबर 2007 को विधानसभा में पारित किया गया था। कहाँ पारित किया गया था? विधानसभा में पारित किया गया था, इसलिए 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है ब्रज, ऑप्शन बी दिया है हल्बी, ऑप्शन सी दिया है कोसली, ऑप्शन डी दिया है पाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? ठीक, ऑप्शन ए दिया है बस्तर, ऑप्शन बी दिया है सरगुजा, ऑप्शन सी दिया है राजनांदगांव, ऑप्शन डी दिया है कांकेर। तो हल्बी बोली जो है किस भाग में बोली जाती है? तो बस्तर, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बस्तर। ठीक है, बस्तर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंडी, ठीक है, गोंडी भाषा किस भाषा के अंतर्गत आता है? सॉरी दोस्तों, दिख नहीं रहा। गोंडी भाषा किस भाषा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन ए दिया है इसका इंडो आर्यन, ऑप्शन बी दिया है द्रविड़, ऑप्शन सी दिया है ऑस्ट्रेलाइड, ऑप्शन डी दिया है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को हमें सूचिया छत्तीसगढ़ी बोलियां इसमें दिया गया है और उसको सूची ब से हमें मैच करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में इसमें दिया है पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, और ऑप्शन बी दिया है उत्तरी छत्तीसगढ़ी, और ऑप्शन सी दिया है पूर्वी छत्तीसगढ़ी, और ऑप्शन डी दिया है दक्षिणी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब इसमें जो है दिया गया है राइट साइड पे ऑप्शन ए दिया है हल्बी, ऑप्शन बी दिया है लरिया, ऑप्शन सी दिया है खलटाही, ऑप्शन डी दिया है सरगुजिया। ठीक है, तो इसका जो है कूट भी यहाँ पे नीचे में दिया गया है आप लोगों को, तो इस कूट में भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे दिया है, तो इसमें जो है हम लोग समझ लेते हैं। अब ऑप्शन ए में दिया है 3 4 2 1, और ऑप्शन बी में दिया है 3 4 1 2, ऑप्शन सी में दिया है 3 1 2 4, ऑप्शन डी में दिया है 3 1 4 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी मतलब होता है आप लोग का ये खलटाही आ जाएगा। ठीक है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी मतलब होता है खलटाही, और उत्तरी छत्तीसगढ़ी देखते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ी में सरगुजिया। ठीक है, और पूर्वी छत्तीसगढ़ी देखते हैं, पूर्वी छत्तीसगढ़ी में हम लोग का हो जाएगा लरिया। ठीक है, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ी में क्या बच गया? हल्बी। ठीक है, तो ये हो गया, सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू।